Hello and assalamu alaikum. Welcome to episode 3 of Kappa Conversations, and we have Sara Ahmed today, the fertility specialist. कैसी है सारा आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच पहले तो आपका कि आपने जो टाइम निकाला कपा कॉन्वर्जेशंस के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको तो इसकी इम्पोर्टेंस का पता होगा। नो, यू आर वेरी वेलकम। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस प्लस जिस किसको किसी को भी फायदा हो सकता है इससे। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप कब से मतलब वर्क कर रही हैं इस फील्ड में, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मेरी जो ट्रेनिंग है वो ऑब्स एंड गायनी में है। हम्म। और फिर मेरी सब स्पेशलाइजेशन फर्टिलिटी में है। तो अच्छा अच्छा। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं सिर्फ फर्टिलिटी करते हुए। और मैं अभी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के ओहदे पे काम कर रही हूँ। तो आप आयरलैंड में मतलब कितने ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रही हैं एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट? आयरलैंड में ऑब्स एंड गायनी तकरीबन 10 साल से कर रही हूँ। हाँ, और माशाल्लाह। सिर्फ फर्टिलिटी बड़ा टाइम तकरीबन है। तकरीबन दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो जी। आप मुझे बताएंगी कुछ बेसिक्स फर्टिलिटी के, हाउ इट रिलेट्स टू कंसेप्शन? हम्म। जी, तो फर्टिलिटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का ये है कि जब कपल मेल और फीमेल जब ट्राई कर रहे होते हैं बेबी के लिए, हम्म। तो अगर उनकी उम्र 34 ईयर से कम है और बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि फीमेल में मोस्ट कॉमन है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है रेगुलर है, और अच्छा। उनकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं हुई हुई जिनसे उनको लगे कि उनकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट होगा, यानी कि उनको कोई कोई ऐसी दवाइयों पे वो नहीं है, या उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जिससे हम्म। उनको बताया गया हो या उनको पता हो, या उनके उनके अगर या तो उनके साइकिल बहुत इरेगुलर है। अगर बज़ाहिर कोई उनको रेगुलर है। प्रॉब्लम नहीं है और बज़ाहिर मेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है या बचपन में उनकी कोई सर्जरी या कोई ऐसी चीज नहीं है, तो अगर कपल लेस देन 34 ईयर्स एज का है और 6 महीने से ट्राई कर रहा है। ट्राई करने का मतलब ये है कि अगर ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 30 डे का रेगुलर साइकिल है और मिड साइकिल दे आर ट्राइंग टू हम्म। कंसीव, तो और 6 महीने का वफा गुजर गया है, तब हम कहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। मतलब 6 मंथ्स तक यू कैन कीप ऑन ट्राइंग के एग्जैक्टली आपको। अगर कोई बाजार कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 6 मंथ्स टू इवन 12 मंथ्स पे आप अपने इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करें। और 6 महीने का जो वक्त है, अगर आपकी 34 ईयर से ज्यादा की उम्र है, थर्टी एज फोर थर्टी प्लेज अ बिग फाइव पार्ट। जी बिल्कुल। तो ये दोनों एज के लिए है, एज मेल और फीमेल्स दोनों के ये लिए? अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ज्यादा प्रेशर हम फीमेल पे होता है। एग्जैक्टली। It's more important. It's I think it is the most important factor in the fertility treatment कि वुमेन एज क्या है। ठीक है। हम्म। मेन की एज का भी रोल है, मगर वो अगर 45 से ज्यादा के हों तो इंक्रीज रिस्क ऑफ लेकिन मिसकैरेज हो हमारी सकता है या सोसाइटी में ये है ना इम्प्लांटेशन। कि द यू नो दैट ब्लेम गोज टू द वुमेन के, या उसकी एज पे बात आ जाती है तो। हाँ, और इसकी सोसाइटी की तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो हम बिला वजह भी ब्लेम करेंगे, मगर साइंटिफिक ये है कि हमारी हमारी जो फीमेल अल्लाह ताला ने एनाटमी बनाई है, हम्म। जो ओवरीज होते हैं जिसको अंडादानी कहते हैं, तो वी आर बोर्न विद द नंबर ऑफ एग्स वी हैव एज कम्पेयर टू हम्म। मेन का जो स्पर्म का लाइफ स्पैन है वो हर 90 डेज पे चेंज होता है। ठीक है। अच्छा 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 तो अच्छा। बज़ाहिर एक औरत आती है, वो 35 36 ईयर्स की है, हेल्दी है, फिट है, सब कुछ हम्म ठीक है, बट शी इज बोर्न विद नंबर ऑफ एग्स शी हैव। हम्म। तो जैसे हम एज कर रहे हैं, हमारे एग्स भी एज कर रहे हैं, तो एक्चुअली मैं मानती हूँ सोसाइटी ब्लेम करती है, मगर थिंग्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली। थोड़ा सा ये हमारी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट डिले योर फर्टिलिटी बिला वजह। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो, एग्जाम है, कुछ अर्से डिले करना है, वो ठीक है, बट unnecessary do not delay too much. Do not delay beyond 35 36 years थर्टी of फाइव age. 36। जी। जी। तो क्या कॉजेज होते हैं, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन बोथ मैन एंड वुमेन? ठीक है, अगर आप कॉमन कॉजेस करें के बारे में बात करें, तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरिएशन है कि आप आयरलैंड की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, एंड आई टेल यू व्हाई। हाँ हाँ। तो अगर इन जनरल इफ आई टॉक अबाउट के कॉजेस क्या हैं, तो हम उनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अच्छा। कि मेल फैक्टर है,
फीमेल फैक्टर है या अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड है। फीमेल, जी, फीमेल के बारे में बात करूं तो फीमेल को ब्रॉडली डिवाइड कर दें कि ओवरी में प्रॉब्लम है, या कॉमन इज पॉलिसिस्टिक ओवरी, या उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या हम्म। ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, तो स्ट्रक्चर है, हार्मोनल है कि ब्रेन से हार्मोन सही नहीं आ रहे। हम्म। तो हम्म। इसको डिवाइड कर लें इस तरह से, अनएक्सप्लेन कर लें। तो ओवरी है, ट्यूब है, यूट्रस है, हार्मोन्स है। और मेल में मेल का जो सीमन टेस्ट करते हैं उसमें हमने पिक किया कि स्पर्म खराब है। अच्छा। तो ये है, और अनएक्सप्लेन है। तो अनएक्सप्लेन अब सिर्फ 20-30% रह गया है। 30% फीमेल, 30-35% फीमेल, इसी तरह मेल भी है, और अनएक्सप्लेन अबाउट 20। तो इंटरेस्टिंगली तकरीबन मेल और फीमेल कॉजेस तकरीबन बराबर हैं, बट हाँ, आपकी बात सही है कि औरतों पे ज्यादा ब्लेम आता है। वही होता है ना, मतलब आप देखेंगे ज्यादा, इफ अ मैन इज लाइक 40 प्लस, बट ही हम्म वुड want to marry a girl who is below 30, हम्म because हम्म the chances of getting pregnant, conceiving के ज्यादा हाई होते हैं। हम्म, तो बिल्कुल। एज प्लेज अ बिग पार्ट, मतलब एज प्लेज अ बिग पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि बिला वजह डिले ना करें। डिले ना करें। इफ यू वांट चिल्ड्रन। आपको पता है कि लोग जैसे अर्ली मैरिजेस के भी काफी अगेंस्ट होते हैं। तो अगर इफ अ गर्ल इज शी इज वेरी इंथुजियास्टिक, और वो काफी स्टडीज और करियर ओरिएंटेड है, तो यू नो शी नीड्स सम टाइम, और उसको ये होता है कि नॉट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्लान अ बेबी। तो उसमें जो है, मतलब वो कोई ऐसा, फिर उनको बाद में यही फर्टिलिटी मेथड्स पे आ जाते हैं वो लोग, मतलब ऐसा हाँ, ही तो है। जब आपने मुझसे कॉमन रीजन पूछा फर्टिलिटी का, तो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मेरे पास जो रेफरल आते हैं, और मोस्ट कॉमन रीजन इज फीमेल एज। ठीक है, हम्म। मैं आपको कॉकेशियन आयरिश पॉपुलेशन की बात करी, नॉट आवर अच्छा एशियन अच्छा एंड अच्छा। पाकिस्तानी पॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो हाँ, बिल्कुल एज प्लेज अ बिग रोल, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि 34-35 के बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन करती है। डिक्लाइन ठीक है, करती है। नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आप यू आर 24-25 and you want to delay for a few more years, I think that should be okay. ओके। हम्म। अगर बाजार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम्म। बट हाँ, the chances of getting pregnant naturally declines after 36 and a big drop after 38 and 40 years of age. अगर pregnant हो भी जाएं तो miscarriages के तो भी chances ज्यादा मिसकैरेजेस होते हो हैं। जाते हैं। सही बात है। और ऐसे कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी फर्टिलिटी पे, या उसमें कैसे वो लोग पॉजिटिव चेंजेस कोई ला सकते हैं, कि वो ऐसे कोई अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं कि उस चीज के चांसेस, मतलब कि इंक्रीज हो जाएं, लाइक फर्टिलिटी उनकी इंक्रीज हो। हम्म। हाँ, तो जैसे कपल है, इफ दे आर ट्राइंग, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहली चीज है जो हम हम्म। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, और अगर हम्म। लाइफस्टाइल से ही मुझे अगर कुछ ऐसी चीज पता लग रही है, तो दवाई देने से पहले या इलाज करने से पहले सबसे मैं उसको कहूंगी कि आप ये चेंज करें। ये चेंज करें। हम ब्रीफली मैं ये बताऊंगी, जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तानी, तो ओबिसिटी, मोटापे को बुरा नहीं समझा जाता। थोड़े बल्कि वेरी हैं, राइट। शादी के बाद सब शादी के बाद सब मोटे हो जाते हैं, नहीं, इस तरह हाँ, काम नहीं चलता। आपको नॉट ओनली फॉर फर्टिलिटी, आपकी अपनी सेहत के लिए मोटापा अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बीएमआई की अवेयरनेस होनी मोटापा चाहिए। सारी बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल, हाँ, तो लाइफस्टाइल सबसे पहला है। हाँ, हमारी हम्म। पॉपुलेशन में फीमेल स्मोकिंग नहीं करती हैं, अल्कोहल नहीं होता, वो फैक्टर्स आप कम है। मगर हम्म। हाँ, मेल मेल स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओबिसिटी, मेल बेसिटी फर्टिलिटी है। के बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे हम्म। पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप क्या खाते हैं, और हम्म। आपका मतलब आप ये सब स्मोकिंग, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आप क्या जॉब करते हैं। छोटे, जैसे कि अगर मैं मेल फैक्टर्स की बात करूं, तो हम उनको कहते हैं कि आप अगर डेस्क डेस्क जॉब है आपकी, आप बहुत हम्म। देर तक बैठते हैं, आप लैपटॉप अपनी थाई पे अपने ऊपर यूज ना करें, उसके हीट से जो है वो स्पर्म खराब हो सकता है आपकी। आपका हम्म। लाइफ, छोटी छोटी चीजें हिस्ट्री से पिक हो सकती हैं जो कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में काम आ सकती है। तो वजन पे स्मोकिंग, अल्कोहल, वर्जिश, ये कॉमन चीजें हैं। ये कॉमन चीजें हैं। और औरतों के लिए भी यही सेम है, मतलब उनको भी वर्जिश और काफी एक्टिव रहना चाहिए व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्लान।
अगर काफी एक्टिव तक का तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करनी होनी चाहिए। चाहिए। जैसे कि आपको अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा है, आपका बीएमआई 25 से ऊपर है और हम्म। 30 से ऊपर तो ओबिसिटी आ जाती है, तो आपको मतलब अपने आप ओवरवेट अवेयरनेस हो। होना चाहिए। आप हम्म। ओवरवेट हैं या आप ओबीस हैं या आप अंडरवेट भी अगर है, तब तो भी अगर सही आपके, नहीं है। हाँ तब भी सही नहीं है। अगर आपका बीएमआई जो है वो 18 उससे कम है तब भी सही नहीं है। प्लस वर्जिश का ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कहाँ निकल के करें, गर्मी इतनी है, आप घर के अंदर कर हाँ लें। आप सही बात शीशे है। के आगे खड़े हों, जंपिंग जैक्स कर लें, स्किपिंग कर लें, उसके लिए तो आपको ना कोई जिम की मेंबरशिप चाहिए, कुछ ना भी नहीं आपको चाहिए। कुछ भी नहीं, आप घर के क्योंकि वो में एक कर लें। बहाना होता है ना कि हम कैसे जाएं, जिम की मेंबरशिप लेनी बिल्कुल। पड़ेगी, थिंग्स आर हम्म, वेरी एक्सपेंसिव। तो सही लोग बात है, अवॉइड हाँ। करने के लिए ये रीजंस लेकर आते हैं। और इवन यहाँ पे भी बारिश बहुत है, हवा बहुत है, सबके पास ये बहाना होता है जिस आप घर में कर लें, आपको नहीं जाए बाहर। आप ट्रेडमिल भी बेशक ना लें, ट्रेडमिल भी वो कपड़े सुखाने की मशीन बन जाती है थोड़ा इससे, तो स्टार्ट फ्रॉम वेरी यू बेसिक। आर वेरी राइट कि वो कपड़े सुखाने की मशीन बन जाती है। जी, तो अच्छा, ये कौन है। टाइप्स फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के कौन से अवेलेबल हैं एंड हाउ डू दे वर्क, और आपको क्या लगता है कि इफेक्टिवनेस मतलब कौन सी ट्रीटमेंट की ज्यादा है, या आप कैसे कंपेयर करेंगी? पर अब पहले तो आपको ये देखना होगा कि वजह क्या है, कि फीमेल वजह फैक्टर क्या है? है कि उसकी ओवरीज में प्रॉब्लम है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी जैसे हमारे पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। इरेगुलर सबसे पहला साइन होगा, मेरे जो पीरियड्स हैं वो बहुत इरेगुलर हैं, मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज्यादा हैं फेस पे, हम्म या पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, पेनफुल आते हैं, तो फाइब्रॉइड तो नहीं है, एडिनोमायोसिस तो नहीं है, बहुत दर्द होता है पीरियड्स के साथ, एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहले तो कॉज ढूंढना होती है। और हम्म कॉज ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। हिस्ट्री से कुछ चीजें पता लग जाती हैं, एग्जामिनेशन से, अल्ट्रासाउंड से, ट्यूब का टेस्ट कराया और भी कुछ ब्लड टेस्ट कराया कि हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें पता लग जाता है। तो पहले तो वजह ढूंढने की, वजह क्या है अगर है हम्म कोई। तो वही मैंने आपको बताया कि फीमेल में ये कॉजेज हो गई। हाँ ये सब बाहिर कॉजेज हैं, फिर कोई कॉज नहीं मिलती तो क्या बहुत स्ट्रेस है, क्या वजन ज्यादा है, वजन कम है, बीएमआई फैक्टर्स आ जाता है। फिर मेल फैक्टर आ जाता है, मेल फैक्टर में आ जाता है कि हाँ अगर जब जो टेस्ट कराते हैं हम स्पर्म का, अगर उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनकी जो मेल स्ट्रक्चर है, टेस्टीज है, उनका कोई बचपन में नॉर्मल था, या कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हर्निया का, या कोई बीमारी तो हम्म। ऐसी नहीं हुई, कोई टीबी हो गया, मम्स हो गया। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट कराया सीमेंट का, उसमें कुछ नजर आ गया, तो मेल फैक्टर होता है। तो सबसे पहले तो वजह ढूंढे और वजह इस ढूंढे। लिहाज से ट्रीटमेंट होता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कि आपने बोला कि स्ट्रेस भी होता है, तो वो कहती हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एक्ने हो रहा है, हम्म, तो स्ट्रेस ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट, लाइक स्ट्रेस और कंसेप्शन का कोई आपस में हम्म। कनेक्शन? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस नॉट ओनली विद कंसेप्शन बट आई थिंक हमारी और बॉडी से भी उसका ताल्लुक है। अगर बाहिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अनएक्सप्लेन कहते हैं, तो हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस से हम्म। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। अगर अगर जो है वो कोई ऐसी काम करते हैं जिसको रात को बहुत जागना पड़ता है, अगर यार कोई काम नहीं भी कर रहे, और हमारी खवातीन का ये बहुत एक्चुअली गलत लाइफस्टाइल है कि रात को जागते बहुत हैं हम लोग। ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो, आयरलैंड हो, अगर इफ यू आर नॉट वर्किंग, इवन इफ यू आर वर्किंग, तो फिर वो सर्काडियन रिदम अगर चेंज हो गया, जैसे कि फर्ज करें मैं रात को पूरी रात जाग रही हूँ, सुबह देर से उठ रही हूँ, तो हम्म। मेरी बॉडी वैसे जो है हार्मोन्स वैसे नहीं होंगे मतलब जैसे वही कि बात, होते हैं। लाइफस्टाइल उस पे आ गई। लाइफस्टाइल पे आ जाता है। अगर वो भी नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर है, हाँ बहुत जॉब स्ट्रेसफुल है, बॉस सही नहीं है, या घर में स्ट्रेस है, या आपको दबाव है आपकी फैमिली की तरफ से कि कि भाई हाँ, आप कि लाइक कंसीव नहीं कर रहे। हाँ, आपका जी कंसेप्शन क्यों नहीं आप कंसीव कर बिल्कुल। पा रहे? तो इसमें थोड़ा हमारा भी कसूर है, हमारी औरतों का या हमारी सोसाइटी का कसूर है कि दे डोंट टॉक अबाउट इट। इसमें दे कोई डोंट टॉक बुराई अबाउट इट, नहीं वो है एक कि इफ यू, टैबू बना लिया है ना कि जी यू नो। जी बिल्कुल। तो आप बात करें इस बारे में, ये आपको मतलब इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये एक मतलब बीमारी है, इन बीमारी। माय सराउंडिंग्स मैंने भी बहुत देखी हैं चीजें जिसमें ये होता है कि इफ अ वुमन इज नॉट एबल टू कंसीव इन द वेरी फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो ये हो जाता है कि यू नो गो फॉर सेकंड मैरिज, और ट्रीटमेंट पे भी वो बात ज्यादा नहीं हम्म, करते, लाइक बिल्कुल। के सबसे जो कि बिल्कुल होना आपकी बिल्कुल चाहिए। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो
इसको एक तो बात नहीं की जाती, फिर अंदर अंदर अकेले अकेले स्ट्रेस अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करती हैं औरतें। आप इसके बारे में बात करें। आपको अगर कोई कह रहा है कि क्या है मसला, तो अगर वो इतना इंटरव्यू आपका करें, आप बोले वी आर ट्राइंग, नहीं हो रहा, जो भी मसला है, आप एक बीमारी अल्लाह ने दिया है, आप इफ इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, तो आप ये आपकी कुछ भी खराब हो सकता है, आपका दिमाग खराब हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, तो कुछ भी इसी हो तरह सकता आपकी है, फर्टिलिटी एग्जैक्टली भी इम्पैक्ट हो सकती है। बिल्कुल हाँ, लोग बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं सही करते, बात हाँ। है। और ये क्यों, लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे वाकई कम्युनिकेशन जो है वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, और उसको चांसेस इंक्रीज करने के लिए यू मस्ट सी अ डॉक्टर एज वेल, जो कि लोग नहीं एग्जैक्टली, करते। एंड उनके पास बिल्कुल। एक ही सॉल्यूशन होता है कि लेट्स गेट योर लाइक योर सन मैरिड अगेन। या जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, जो न्यूट्रिशन की आपने बात की, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी, कैसे कौन से चेंजेस वो अपने खाने पीने में डेली रूटीन में इंक्लूड करें कि जिससे उनकी जो है वो फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हों व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव? हम्म, मैं बहुत सिंपल बात करूंगी। मैं कोई नुस्खा नहीं दूंगी कि भाई आपने ये खाना है, इतना प्रोटीन हो, इतना हो, बहुत सिंपल। हम्म। तो सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपकी लाइफस्टाइल खुद कैसी है। अगर मैं जितनी दफा भी ये कह दूं आपको कि आप क्या खाते हो, आपका वजन ज्यादा है, तो 95% औरतें ये एक्नॉलेज नहीं करती हैं कि वो गलत खा रही हैं, या वो मोटी हैं, या वो अगर दुबली हैं तो उनको सही डाइट वो चाहिए। एक डिनायल में आपको है। जी, आपको सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सुबह हम्म उठ के, मैं जो सब समझाती हूँ मरीजों को, कि आपको जब आप सुबह उठें तो कोशिश करें कि आप बहुत देर से ना उठें। अगर आप घर पे होते हैं तो आप बहुत देर से ना उठें। आप उठ के नाश्ता जरूर करें, ठीक है। और हम्म नाश्ते से मेरा ये मतलब नहीं है कि पराठे अंडे खाएं, पराठे अंडे जरूर खाएं अपने आपको ट्रीट देने के लिए कभी कभी। तो हम्म, नाश्ता स्किप ना करें, कोशिश करें, ना करें। ठीक है। चाय अगर आप पीती हैं तो 2 कप से ज्यादा ना हो। और चीनी हम्म। अवॉइड करें, चीनी किसी भी फॉर्म में, चाय में या कॉफी में, या कोक, शुगरी ड्रिंक्स, कोई भी। तो नाश्ता हम्म। करें, उसमें अंडा हो। आ, कोशिश करें कि अगर ऑलिव ऑयल में बने, या हम्म तेल अगर यूज करें तो कम तेल हो। हम्म। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्दी है, उसमें हेल्दी मूसली है। भी होती है बजाय वाइट के। 3 के बजाय कोशिश करें अगर 5 वक्त आप खा सकें तो 3 में ज्यादा, क्योंकि होता ही है कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं अगर भूखे हों। तो अगर आप हम्म। अपने मील को थोड़ा डिवाइड कर दें, नाश्ता करें, 11-12 बजे कोई स्नैक कोई ले लें, स्नैक ले स्नैक्स में लें। थोड़ा फल, फल ले लें, सैलेड ले लें, कोई योगर्ट ले लें, अगर ठीक है, चीज ले लिया आपने। लंच में आप अगर रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका पोर्शन कम हो, सैलेड का पोर्शन ज्यादा हो। ज्यादा हो। और सालन जो भी आपके घर बनता है आप खाएं, सब्जी, फल, मछली हफ्ते में कम से कम 2 दफा। हम्म। और दालें, हर किस्म की दालें बहुत हेल्दी हैं। और हम्म। फिर 4-5 बजे फिर कोई स्नैक, ताकि आपका रात का खाना जो है ना वो ज्यादा ना हो, अगर आपने मतलब थोड़े आप दिन तोड़ थोड़ी देर दें पहले अपने खाना हो। खाने को, जी मील्स में जी। डिवाइड कर और लें और रात मील। को लेट नाइट ना खाएं, आयरिश लोगों की तरह खा लें 7 बजे तक, 10 बजे नहीं, ना खाएं बहुत खाना। आपने अच्छी बात कही कि जो डिनर, मतलब लाइक डिनर टाइम जो अगर आप अपना 6:30 7 o'clock तक रखो तो हम्म, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि मैं पर्सनली भी अपनी बात करूं कि जब हम लेट खाना खाते हैं तो वी आर नॉट एबल टू स्लीप, नींद भी नहीं हम्म, आती, और एक हम्म, अजीब सा यू फील हैवी, और आपको हो हम्म, रहा, फिर आप जो है वो उस पे कोल्ड ड्रिंक पी लो कि भाई अब मुझे हैवीनेस फील हो रही है, तो हाँ, काम बिल्कुल। हो गया आपका। जी जी। तो अच्छा, आईवीएफ के बारे में आप क्या कहेंगे कि हाउ इज दिस प्रोसेस, और इंडिविजुअल्स उससे क्या, लाइक उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर वो इस ट्रीटमेंट को चूज करते हैं तो लाइक व्हाट दे गेट इट फ्रॉम इट, लाइक रिजल्ट क्या होगा? अगर नौबत आ जाती है कि आईवीएफ कराना हो, तो आईवीएफ से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम्म अगर कोई, जैसे मैंने कॉजेज बताया, और आपकी कॉज ट्रीट हो सकता है बगैर आईवीएफ के, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी, उसमें पीरियड्स क्योंकि इरेगुलर होते हैं, तो हम्म पीरियड्स, उसके लिए कोई दवाइयाँ हो गई, या दूसरा इलाज हो गया। और अगर कोई भी चीज आप चेंज कर सकें, तो हम्म दवाइयों से, लाइफस्टाइल से पहले चेंज किया जाता है। फिर होता है एक प्रोसीजर, होता है आईयूआई। आईयूआई में होता है कि आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं औरतों को, जिससे उनका हर महीने जो नेचुरली आपका एक फॉलिकल बनता है और वो अंडा रिलीज करता है मिड साइकिल में, तो उसको हेल्प किया जाता है कि वो ओवुलेट करें। और मेल पार्टनर का जो सीमन है वो
जिस तरह स्मेयर टेस्ट होता है वो लेके अंदर डाल दिया जाता है, बच्चादानी जिसको यूट्रस कहते हैं। तो वो हम्म थोड़ा लेस एक्सपेंसिव भी है और लेस इन्वेजिव भी है। तो आईवीएफ से पहले अगर कोई चीजें हो सके, लाइफस्टाइल हो गई जिसमें मैंने बताया, दवाइयां हो गई, तो अगर उससे नई बात बनी या अगर अनएक्सप्लेन रीजन है फर्टिलिटी का, इनफर्टिलिटी का, और आपको आईवीएफ की नौबत पड़ती है, तो आईवीएफ का जो मकसद है, आईवीएफ का सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको उस महीने, जिस महीने में आपका आईवीएफ हो रहा है, तो हम्म अंडादानी ओवरी में जितने फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट से मतलब कि नेचुरली एक ही फॉलिकल ग्रो करता है, तो उस महीने जितने भी ओवरी में फॉलिकल होंगे दवाइयों के जरिए, इंजेक्शन के जरिए उसको ग्रो किया जाएगा। तकरीबन 10-12 दिन तक उनको मॉनिटर करते हैं स्कैन के थ्रू, हम्म। और उनको एक छोटा सा प्रोसीजर के जरिए उनको ड्रेन किया जाता है ओवरी से, और देखा जाता है कितने अंडे मिले हैं। अच्छा। जब एग एग रिट्रीव हो जाता है तो मेल पार्टनर का स्पर्म लेके उनको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। हम्म 5 से 6 दिन तक एम्ब्रियो लैब में रहता है, और एक एम्ब्रियो औरत के यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये सिंपल सा आईवीएफ का प्रोसीजर है। तो अ, अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो देर इज अ 70% चांस कि वो औरत कंसीव कर लेगी, अगर उसकी उम्र 35 से कम की है, अच्छा, विथ उसमें वन भी टू वन एज एम्ब्रियो का है। ट्रांसफर। जी, हम्म। क्योंकि एज से क्वालिटी, एग क्वालिटी आती है, तो द यंगर यू आर, आपकी एग क्वालिटी उतनी बेहतर होगी और उतने चांसेस आपके ज्यादा होंगे। जैसे कि आपने बताया चले कि इफ अ वुमन इज नॉट एबल टू कंसीव फॉर लाइक 1 ईयर, ठीक है, तो फिर उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज भी किया, ये वो सब कुछ किया, तो उसको फौरन आईवीएफ की तरफ चले जाना चाहिए, लाइक शी शुडंट वेट फॉर मोर टाइम। एग्जैक्टली डिपेंड्स और मोटी मोटी दो चीजें के कितने अरसे से वो ट्राई कर रहे हैं और वजह क्या है। वजह क्या है? तो जी, जी। राइट राइट राइट। तो आपको मतलब जैसे आपने बोला कि 70% चांसेस होते हैं कि लाइक सक्सेस हो जाएगी। राइट राइट। और इट एनी, डिपेंड्स, हाँ। इट इट डिपेंड्स औरत डिपेंड्स। की एज पे, स्पर्म की क्वालिटी पे, और जी। और उसके साथ भी उनको कुछ चेंजेस, लाइफस्टाइल के भी चेंजेस वो भी हाँ, मेंटेन करने बिल्कुल। पड़ेंगे, या सिर्फ? पहला तो यही है, पहला तो सबसे पहला स्टेप तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है बिफोर यू ट्राई एनी ट्रीटमेंट। आईवीएफ से पहले भी जो दवाइयां हम देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, आईयूआई, तो सबसे हम्म पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल, अगर कोई ऐसा फैक्टर है उसमें, तो वो चेंज हम्म करना होगा, तो फिर हम्म ही फायदा होगा। और हाँ, एक्सरसाइज ये है कि 15 मिनट एवरी अदर डे से आप शुरू करें। एवरी ठीक है, अदर डे। सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं है ये, आपको वैसे ही हर वैसे भी चीज के लिए जरूरत, फायदा सही होगा, बात है। बिल्कुल। तो 15 मिनट में ये है कि आप तेज वॉक, ठीक है, हम्म। उस 15 मिनट का आप 30 मिनट कर लें एवरी अदर डे, तो हफ्ते में 3 दिन हो गई आपकी वर्जिश। हम्म। खाने का मैंने आपको बताया कि खाना बिल्कुल। आप एक फिश हो थोड़े गई, से, दालें हो गई। फिश हो गई, दालें हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब इंक्लूड आपको करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपना जी, मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। और फिर जो है वो ट्रीटमेंट का फायदा होगा, हाँ। कोई सक्सेस स्टोरीज, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि आपको अपने इस पूरे लाइक पीरियड में, टाइम पीरियड में नजर आए हों, और काफी वो होता है ना, लाइक इट्स काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो आप फील करते हो। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सबसे जो मेरा मेरी जॉब, वैसे हर जॉब में स्ट्रेस होते हैं, किसी की जॉब आसानी है, मैंने हाउस वाइफ होना भी सबसे बहुत मुश्किल काम है। बल्कि मैंने जब अपने करियर गैप लिया तो मैंने कही तो ये तो और मुश्किल काम है, घर से बाहर जब जाती हूँ तो थोड़ा ब्रेक मिलता है। हम्म तो मेरी जो जॉब की सबसे कहते हैं ना, आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू वर्क, जब मैं देखती हूँ कि पॉजिटिव टेस्ट आए है, या हम्म जो भी ट्रीटमेंट की है उसकी सक्सेस हुआ है। तो बहुत सारी हम्म। स्टोरीज हैं, मैं अपने से आई थिंक शुरू करती हूँ। मेरे माशाल्लाह से मेरी 2 बच्चे मेरे खुद आईवीएफ ट्रीटमेंट से हुए हैं। अच्छा, आईवीएफ से माशाल्लाह। पहले, जी, आईवीएफ से पहले हमने भी और जिस तरह मैंने आपको बताया और चीजें ट्राई की। मगर इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको डायरेक्ट आईवीएफ की जरूरत हो और कुछ ट्रीटमेंट है जो काम नहीं करेंगे, तो मैं मरीजों को बताती हूँ कि आपको डायरेक्ट आईवीएफ ही कराना होगा, और चीजों से आपका काम, टाइम वेस्ट होगा या पैसे ज्यादा होंगे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
आई एम वेरी ओपन अबाउट माई आईवीएफ, क्योंकि मुझे इसमें बात करते हुए कोई बुराई नहीं लगती, बल्कि अगर किसी की मैं इसके थ्रू मदद कर सकूं, ये और तो वही एक बात है आपके कि पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत मोटिवेशनल वो स्टोरी है कि हाँ, आप खुद जो है इस स्टेज से गुजर चुकी हैं, सो हु कैन बी लाइक अ बेटर एग्जांपल, लाइक जी होता है ना कि आप अपना जी बता के। जी एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इस बारे में बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पिक हुई हम्म। है या नहीं भी पिक हुई है, आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपसे कोई पूछता है, या आप ट्राई टू सीक हेल्प। जिस तरह मैंने हम्म। बताया, हर बीमारी के लिए आप स्पेशलिस्ट को देखते हैं, तो सब फर्टिलिटी के लिए भी डॉक्टर मौजूद हैं और ट्रीटमेंट मौजूद है, तो उसके लिए सीक हेल्प। राइट। कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगी फॉर कपल्स हु आर स्ट्रगलिंग विथ हम्म इनफर्टिलिटी, और वो काफी डिप्रेशन में है, या दे आर फीलिंग दैट नथिंग वुड हम्म हैपन, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस? एडवाइस ये है कि पता नहीं आपके शो मेल मेंबर्स कितने देखते हैं, आदमी कितने देखते दे हैं। डू दे क्योंकि दे डू वॉच। कोशिश ये करें कि ये बोथ आर इन टुगेदर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और ये सीख पहला हेल्प। पॉइंट है। बिल्कुल। इस बारे में बात करें, घर से भी प्रेशर है तो बोलें, बता दें कि नहीं हो रहा और ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हेल्थ डॉक्टर को देख रहे हैं। आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट। और फरा ये काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। आई बीन थ्रू इट माई सेल्फ। मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं, मेरे हस्बैंड, हम सब अंडरस्टैंड करते थे। तो फिर भी मुझे काफी स्ट्रेस था, बिकॉज दिस इज समथिंग नेचुरल आई वांटेड। ये नहीं कि मुझे किसी का दबाव था। दिस इज क्वाइट चले, स्ट्रेसफुल फॉर अ आपका वुमन। बेस्ट पार्ट ये था कि यू हैड अ फैमिली लाइक जिसमें एग्जैक्टली डॉक्टर्स जी, थे जो मुझे आपको बहुत सपोर्ट कर सपोर्ट रहे था। थे। एग्जैक्टली लेकिन तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके फैमिली, इवन दे हस्बैंड्स, ठीक है ना, वो सपोर्टिव नहीं होते, नहीं तो होता। उनके एग्जैक्टली लिए तो काफी स्ट्रेसफुल हो जाती है ये चीज। बिल्कुल। तो एक दूसरे का सब साथ दें, ठीक है, और बात करें इस बारे में। सीख हम्म। हेल्प, जैसे मैंने आपको बताया, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हम्म। You're right. Thank you so much, सारा, और काफी जो है ना हेल्पफुल रहा ये सेशन, एंड आई एम श्योर कि जो भी सुनेगा, मे बी दे विल फॉरवर्ड इट टू समवन हु वांट्स टू लिसन टू दिस, हु नीड्स टू श्योर। लिसन टू दिस, तो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर दिस थैंक यू फॉर हैविंग कॉन्वर्सेशन। मी, फराह। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर, बिकॉज मैंने अपने कमेंट सेक्शन में कुछ आई विल बी सेइंग दैट किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो दे कैन आस्क, श्योर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उनको जो है उसका रिप्लाई दे सकें। श्योर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। थैंक यू।